भरत तिवारी की मां आशा देवी अब जान देने की बात कर रही हैं। भरत तिवारी की मां ने कहा है कि वे आमरण अनशन करेंगे। भरत तिवारी की मां ने कहा है कि बिना नंबर प्लेट लिए लिखी गाड़ियां, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, बिना नंबर वाली गाड़ियां मेरे घर के आसपास रात में चक्कर काटती हैं। मां ने कहा है कि मैं आमरण अनशन करूंगी अपने बेटे के मौत के गुनहगार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कराने के लिए और उन्हें सज़ा दिलाने के लिए। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की है। मां ने कहा है कि जब तक एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार, तत्कालीन डीएसपी राजेश शर्मा, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार, दारोगा अंकित आर्यन, हरिचंद्र और दूसरे पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। अब 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने जा रही हैं भरत तिवारी की मां। साथ ही साथ परशुराम दल की ओर से भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 12 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आयोजित किया जाएगा। इसमें भी परिवार के सदस्य हिस्सा लेंगे। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से रात में आधी रात के आसपास बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां उनके घर के आसपास मंडराती रहती हैं और जैसे ही वे लोग गाड़ी के आसपास जाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी भाग जाती है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना डायल 112 पर भी दी गई, लेकिन कोई पुलिस सहायता नहीं मिली। फिर एक स्थानीय व्यक्ति को जब इसकी सूचना दी गई तो उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस बल भेजा गया। मां ने कहा है कि जैसे ही परिवार का कोई सदस्य बाहर निकलता है, ये गाड़ियां तेज़ी से भाग जाती हैं, नहीं तो घर के आसपास मंडराती रहती हैं। अब मां के इस ऐलान के बाद कि वे आमरण अनशन करने जा रही हैं, फिर से एक बार यह जो लग रहा था कि 13वीं खत्म हो गई और अब भरत तिवारी का जो मामला है, भरत तिवारी एनकाउंटर की जो लड़ाई है वो धीमी पड़ जाएगी। अब फिर से एक बार यह मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि आमरण अनशन करने की स्थिति में भरत तिवारी की मां आशा देवी हैं नहीं। मैं बिलौटी जाकर उनसे मिला हूँ, उनकी स्थिति बेहद ख़राब है। उनका स्वास्थ्य इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। जो उनकी हालत दिख रही थी कि वो आमरण अनशन करें। अगर वो आमरण अनशन करती हैं, भूख हड़ताल करती हैं, तो इससे उनकी जान पर बन सकती है। अब भोजपुर के जगदीशपुर में आज 5 जुलाई को जो बहुजन महापंचायत होने वाली थी, उसे रद्द कर दिया गया है। आयोजक कह रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, अभी नहीं, आज नहीं करेंगे, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है। जो एसडीएम हैं और अंचलाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनकी ओर से धारा 144 लगाई गई है। भरत तिवारी की मां के अनशन के ऐलान से फिर से एक बार तापमान बढ़ गया है। महापंचायत के आयोजन समिति के सदस्यों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये महापंचायत भरत तिवारी एनकाउंटर के पक्ष में हो रही है। मतलब इन महापंचायत इसका नाम रखा गया है बहुजन महापंचायत, और इसे आयोजित करने वाले आयोजकों का कहना है कि वे पुलिस के समर्थन में बहुजन महापंचायत कर रहे हैं। और इनका मानना है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर है वो गलत नहीं था, भरत तिवारी का एनकाउंटर सही था। इसमें नागमणि सरीखे नेता शामिल हैं, इसमें जीतन राम मांझी सरीखे नेता शामिल हैं, जो लगातार भरत तिवारी एनकाउंटर को सही बताते हैं। नागमणि तो फिर से एक बार बिहार में जातीय विद्वेष फैलाने जैसे बयान दे रहे हैं और बिहार को एक बार फिर से जातीय हिंसा और जातीय नफरत की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की ओर से संयुक्त आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हम कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे सकते। अब कुल मिलाकर ये है कि आज जो वहाँ महापंचायत होने वाली थी वो महापंचायत नहीं होगी, लेकिन मां ने यह ऐलान जरूर कर दिया है कि वे बैठने वाली हैं आमरण अनशन पर, और उनकी सेहत बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देती। तो अगर
आमरण अनशन के दौरान माँ भरत तिवारी की माँ आशा देवी की तबीयत बिगड़ती है तो ये एक बड़ा सरकार के लिए अलग प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।